लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन व सामीन के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल है कि हमारे नाज़रीन व सामीन हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान व हदीस और दिगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। हमारे नाज़रीन में से इन्होंने सवाल किए हैं कि जो थायराइड के मरीज हैं जिन्हें रोजाना सुबह खाली पेट दवाई खानी होती है और 30 मिनट के बाद कुछ नाश्ता करना जरूरी होता है और वो रोजा कैसे रखें। अगर सहरी में दवाई लीजिए तो 30 मिनट के बाद जल्द ही आजान हो जाती है। ये इनका सवाल है। थायराइड के जो मरीज हैं इनको दवाई लेनी पड़ती है और दवाई लेने के बाद दवाई चूंकि खाली पेट लेनी पड़ती है और खाली पेट दवाई के बाद इनको 30 मिनट के बाद कोई कुछ भी एक खाना रहता है 30 मिनट के बाद। अब सवाल ये कि रोजा कैसे रखें। ये कहते हैं कि जब सहरी में हम उठते हैं और सहरी खाते हैं तो सहरी के वक्त अगर खाली पेट हम ले रहे हैं तो 30 मिनट के बाद अजान हो जाती है। तो थायराइड के मरीज क्या करें, किस तरीके कार से रोजा रखें, मैं आपको पेश करता हूं कि आप दवाई भी खाते रहें, अल्लाह आपको सेहत भी दे। चूंकि हदीस पाक है कि सूमो तसिहु, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। ये आका करीम का फरमान है। रोजा आदमी की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। आदमी साल भर खाता पीता रहता है और फिर साल भर ऐसे 11 महीने ऐसे गुजरते हैं कि दिन को भी खा रहा है रात को भी खा रहा है। उसके जो बदन के हाजमे का जो इंजन है, हाजमे का जो प्रोसेस है, वो साल भर 11 महीने में बिल्कुल चलते ही रहते हैं। और फिर एक महीना रमजान का ऐसा आता है कि जिसमें सारा जो इंजन है उसको दिन भर के लिए ऐसा सुकून मिलता है ना कि वो फिर अगले 11 महीने के लिए अपडेट हो जाता है। रोजे की एक बड़ी अहमियत है। ये रोजे का एक मेडिकली बहुत बड़ा फायदा ये है कि रोजे से आदमी के जो इंजन है, आदमी का जो एक तरीके से हाजमे का प्रोसेस है, वो सारा के सारा अल्हम्दुलिल्लाह अपडेट होकर के अगले 11 महीने के लिए तैयार हो जाता है। तो रोजा रखा करें। अब ये थायराइड वाले जो मरीज है जिनके साथ ये एक मामला है कि उन्हें दवाई लेने के बाद खाली पेट दवाई लेनी पड़ती, तो सहरी खाने के बाद भी नहीं ले सकते और खाली पेट दवाई के आधे घंटे के बाद इनको कुछ खाना भी पड़ा है, तो लेट अगर उठेंगे तो फिर वो तब तक सहरी का वक्त ही खत्म हो जाएगा। तो क्या करें। तो बहुत मुश्किल मामला नहीं है। आपको मैं एक आसान सा नुस्खा अता करता हूं। आसान सा नुस्खा यह है कि आप खत्म सहरी के 1 घंटा पहले उठा करें। बहुत आसान है। आप रोजा रखना अगर चाहते हैं तो बहुत आसान है। मिसाल के तौर पर अगर 4 बजे सहरी खत्म हो रही है तो आप 3 बजे उठ जाए। आप 3 बजे उठे। आप जब 3 बजे आप उठे, 3 बजे खाली पेट आपने दवाई ली, 3:30 बजे आपने खाना शुरू किया, जो भी नाश्ता वगैरह खाए वही आपकी सहरी है। जब 3:30 बजे आप खाना शुरू करेंगे तो भी 4 बजे खत्म सहरी है, तो आपके पास वक्त तो है। आप लेट ही क्यों उठते। सहरी का वक्त जो है ना, उम्मूमन लोग शायद ये समझते हैं कि सहरी का वक्त तभी है जब कि मस्जिदों में ऐलान होना शुरू हो जाए, मस्जिदों में माइक चलना शुरू हो जाए, और मानी आखिरी वक्त ही को लोग शायद सहरी का वक्त समझते हैं। ऐसा नहीं है। सहरी का वक्त आखिरी वक्त ही नहीं है। आप कभी भी खा सकते हैं। सहरी आपको खाना है 2 बजे खा लें, 1 बजे खा लें, 3 बजे खा लें, यानी आप खत्म सहरी से 2-3 घंटा पहले भी खा सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि खत्म सहरी का जो वक्त है उससे कुछ ही देर पहले बस खा सकते हैं, ज्यादा देर तक नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत पहले भी खा सकते हैं हम। तो जो मैंने आपको आसान सा मशवरा पेश किया कि आप खत्म सहरी का वक्त पता कर लें। 4 बजे जैसे खत्म सहरी हो रही है तो आप 3 बजे उठ जाए। 3 बजे उठे, आपने गोली खाई, जो भी आपकी दवाई है वो लिया आपने। आप आधे घंटे, आपके पास बहुत प्यारा वक्त है, वो आधे घंटे जो आपको रहना है, कुछ नहीं खाना है, तो आप कोशिश करें उस वक्त तहज्जुद की नमाज पढ़ लें। क्योंकि आप सो के उठे हैं तो आपके लिए तहज्जुद पढ़ने का वक्त है। तो उस आधे घंटे में आप तहज्जुद पढ़ लें, कुछ कुरान पाक की तिलावत कर लें, तो उसके आधे घंटे गुजरे, अब आप सहरी खा लें, तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी उठने की बरकत से तहज्जुद की नमाज भी नसीब हो जाएगी। वक्त है, आपके कुरान पाक की तिलावत नसीब हो जाएगी। कुरान पढ़ना नहीं आता तो कुछ तस्बीह तहलील है, कुल शरीफ है, कलमा शरीफ है, कुछ भी औराद वज़ाइफ लेकर तस्बीह लेके बैठ गए, वो कर लिए। आधा घंटा यूं अल्लाह की इबादत में गुजारिए। यकीन मानिए कि आपकी थायराइड की बीमारी इतनी जल्दी ठीक होगी कि आपको यकीन नहीं होगा। जी हाँ, तहज्जुद की बरकतें मिलेगी, कुरान पाक की तिलावत की बरकतें मिलेंगी, सहरी की बरकतें मिलेंगी, रमजान की बरकतें मिलेंगी। इतनी सारी बरकतें जब एक जगह जमा होंगी, अल्लाह की रहमत से बहुत उम्मीद है कि आपकी सिर्फ थायराइड ही नहीं, दीगर बीमारियां भी अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। तो बहुत आसान है, आप इसको मुश्किल में ना लीजिएगा। बस ये कंफ्यूजन अगर आपको है कि सहरी का जो वक्त है वो
ختم سحری سے کچھ ہی دیر پہلے کا ہے تو آپ اس کو ہٹا لیجئے. نہیں، ایسا نہیں. آپ 1 بجے 2 بجے 3 بجے 4 بجے کبھی بھی آپ ختم سحری سے کافی وقت پہلے بھی، ختم سحری سے 2 گھنٹہ پہلے 3 گھنٹہ پہلے آپ سحری کھانا چاہتے